नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरांग और स्वागत करता हूं आपका मेरी YouTube चैनल एक्साइटिंग जर्नी पे। आज मैं आपके लिए लाया हूं जो साड़ी में प्रिंटिंग किया था पिछले वीडियो में। उस प्रिंटिंग के बाद जो साड़ी फिनिशिंग के लिए मतलब के कड़क होने के लिए यहाँ पे आती है। जो पहले ये बॉयलर दिखाया हुआ है और उसके बाद बॉयलर में पानी गर्म होते हुए इस कैन के अंदर आता है। इस कैन के अंदर 4-5 तरह का केमिकल रहता है जिसमें साड़ी कड़क होती है, यानी कि हार्ड होती है। उसके बाद साड़ी का फिटिंग रहता है, इसलिए कड़क करना ज़रूरी है। तो फिनिशिंग के लिए कड़क करना ज़रूरी है। बहुत सारे आउटलेट में ये कड़क साड़ी का क्रेज़ है, तो इसलिए कड़क करना पड़ता है। देखिए ये 4-5 प्रकार के जो केमिकल है, पहला रहता है उसमें फेविकोल, उसके बाद पीवी रहता है, भानोबाई रहता है और कॉर्नफ्लोर रहता है, सॉफ्टनर रहता है और पानी रहता है। ये सारे जो चीज़ें वो सब मिक्स करके मिला के बैरल के अंदर गर्म पानी के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, ताकि सभी जो केमिकल है वो एक साथ अच्छी तरह से मिल जाए, घुल जाए। इसे यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर कांजी करना बोलते हैं, कांजी वर्क बोलते हैं। जैसे ही साड़ी प्रिंट करके सीधा पहुंचता है कांजी वर्क करने के लिए। ये फेविकोल है, पतला सा फेविकोल है, पतला बनाया हुआ है इसे। इसमें पीवी रहता है, सॉफ्टनर रहता है। वो सब केमिकल को उसके मात्रा के हिसाब से सब मिक्स करके उसके बाद गर्म पानी करके उसमें पहले मिक्स करते हैं। उसके बाद ऊपर से ठंडा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और पूरा केमिकल तैयार किया जाता है। कॉर्नफ्लोर फेविकोल रहने से ये पूरा जो केमिकल बनाए हुए एकदम गाढ़ा हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है। ये सारा जो केमिकल है वो लाइट रहता है, मतलब कि स्किन में अगर टच हो जाए तो कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये कांजी का माल बनाया हुआ है। उसके बाद उसमें से वो केमिकल लेके रोलर मशीन है, ये रोलर मशीन है पूरा, जो साड़ी के अंदर केमिकल मिक्स करते हुए घूमता रहता है। ये रोलर मशीन के अंदर उसको डाल दिया जाता है। देखिए इस तरह से जो पूरा साड़ी है वो रोल में घूमते हुए, दो रोलर के बीच में से निकलते हुए पूरा केमिकल से भर जाता है और केमिकल वाला पूरा साड़ी रह जाता है। केमिकल पीछे छूटते हुए पूरा साड़ी निकलता है ब्लैंक। ये साड़ी रहता है, वहाँ पे एक ऑपरेटर रहता है जो एक साड़ी ख़त्म होने के बाद दूसरी साड़ी उसके अंदर फिट करके कंटिन्यू चालू रहता है। तो ये बारी बारी से अंदर एक साड़ी के अंदर दूसरी साड़ी डालते हुए ये मशीन कंटिन्यू वर्क रहता है। देखिए आप देख सकते हो, ये ऑपरेटर है जो वो पूरा एक के बाद एक ऐसा करके साड़ी अंदर फिट करता रहता है। ये जो साड़ी पड़ी हुई है एकदम सॉफ्ट साड़ी है, एकदम नरम साड़ी है।
इस तरह से पीछे की साइड में केमिकल वाला पूरा साड़ी होके पीछे की साइड में से जो है वो पूरा माल रेडी होके बाहर निकल जाता है। देखिए इस तरह से एक साड़ी के अंदर दूसरी साड़ी फिट करके बारी बारी से कंटिन्यू साड़ी चालू रहती है। मशीन के अंदर केमिकल वाली होके एकदम हार्ड हो जाती है, ताकि उसमें कॉर्नफ्लोर रहता है, वो साड़ी को कड़क करने का, हार्ड करने का काम करता है। और साथ में फेविकोल, पीवी और सॉफ्टनर भी रहता है। देखिए ये एक साड़ी के अंदर दूसरी साड़ी फिट की जाती है ताकि कंटिन्यू उसका काम चालू रहे। और ये जो साड़ी पूरा केमिकल वाला होके सूखने के लिए खुले मैदान में जहाँ पे धूप रहती है वहाँ पे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये पूरा जो साड़ी सूखा हुआ है, मतलब सूखने के लिए जो छोड़ा है, वो धूप के अंदर जितना अच्छा धूप रहेगा, जितना ज़्यादा धूप रहेगा, उतने ही हार्ड साड़ी हो जाएगी। और ये सूखने के बाद जो वर्कर है वो साड़ी को फिट करके एक साथ में रोलिंग कर लेंगे। ये पूरा माल जो है रेडी हो गया है। अब ये जो पूरा साड़ी है वो पैकिंग होगा, उसके बाद जाएगा डीलर के पास। जो भी व्यापारी ने उसका ऑर्डर दिया है, ये पूरा माल कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हो कितना हार्ड हो गया है साड़ी, जो पूरा एकदम कड़क हो गया है। कागज के जितना कड़क हो गया है साड़ी पूरा। कॉटन साड़ी है, फिर भी ये कांजी करने के साथ इतना हार्ड हो चुका है। ये फाइनल काम हो चुका है। ये जो पूरा साड़ी जो प्रिंट होता है, कच्चा माल से लेके ये फाइनल तक, ये फाइनल है। यहाँ से पूरा साड़ी का प्रोसेस जो रहता है वो ख़त्म हो गया है। अभी ये पूरा साड़ी जो है वो पैकिंग होके सीधा व्यापारी के पास जाने वाला है। ये पूरा कंप्लीट करके माल पड़ा हुआ है।